हरे कृष्णा। आप सभी को अन्नदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी वैष्णवों के लिए अन्नदा एकादशी का अत्यधिक महत्व है। अन्नदा एकादशी के दिन ही हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज का जन्म हुआ था सन 1944 में। हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी वैष्णव ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं। तो आइए इस एकादशी का महात्म्य का कथा सुनते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में अन्नदा एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया करके विस्तार से आप इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है। इसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करके जो कोई भी भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार वर्णन किया गया है। बहुत पहले राजा हरिश्चंद्र नामक एक सम्राट, विख्यात सम्राट थे, जो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते थे। वो बहुत ही सत्यवादी थे, लेकिन किसी कारण एक समय अनजाने में किए गए पाप के कारण वचन की पूर्ति करने के लिए उनको अपना राज्य गंवाना पड़ा। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि बाद में उन्होंने स्वयं को भी बेच डाला एक चांडाल के हाथों। हे राजन, उस पुण्यवान राजा ने, हरिश्चंद्र ने, चांडाल के पास जाकर सेवक का कार्य किया, फिर भी उसने सत्य की राह कभी नहीं छोड़ी। चांडाल के आदेश पर वो मजदूरी करके राजा हरिश्चंद्र मृत शरीर के वस्त्र, कफन इत्यादि इकट्ठा करते थे और उस चांडाल की सेवा करते थे। इस प्रकार एक शूद्र का कार्य करते हुए भी वो हमेशा सत्यवादी बने रहे। उन्होंने कभी भी अपना सत्य की राह नहीं छोड़ी। उनके आचरण से उनका कभी भी पतन नहीं हुआ। इसीलिए उनका नाम पड़ा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। इसी तरह शूद्र का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक वर्ष बिता दिए। एक बार उनको बहुत चिंता होने लगी। अपने दुर्भाग्य पर वो विचार कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, इससे कब छुटकारा होगा। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि उनके पास आए और ऋषि को वहां पर आया देखकर राजा ने सर्वप्रथम उनको प्रणाम किया। और राजा को विचार आया कि केवल लोक कल्याण हेतु ही ब्रह्मा जी ब्राह्मणों का निर्माण करते हैं। तो ऋषि को प्रणाम करके राजा ने अपनी सभी दुखद परिस्थितियों का वर्णन गौतम ऋषि से किया। राजा हरिश्चंद्र की दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि विस्मय से कहने लगे, हे राजन, आपके अच्छे कर्मों से जल्दी ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत कल्याणकारी अन्नदा एकादशी आ रही है, जो सभी प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इस दिन व्रत का आप पालन करिए और जागरण करिए, हरि नाम ज्यादा से ज्यादा जपिए। इससे आप सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, केवल आपके लिए ही मैं यहाँ पर आया था। राजा को ऐसा उपदेश देकर गौतम ऋषि वहां से अंतर्धान हो गए। राजा ने इस उत्तम व्रत का पालन किया और सभी प्रकार के पापों से, विषादों से वो मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजा युधिष्ठिर से, हे नृपेंद्र, तो इस अद्भुत अन्नदा एकादशी के व्रत के पालन से तुरंत ही अनेक प्रकार के जो दुख होते हैं उनका नाश हो जाता है। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र भी इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों से छूट गए। उनको उनकी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि उनका मृत पुत्र जीवित होकर उनको वापस मिल गया और उनको अपना सभी राजपाट प्राप्त हो गया। उनको ऐसा
सौभाग्य प्राप्त हुआ देखकर आकाश में धुंदुलियां बजने लगी। देवलोक से सभी देव पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने निष्कंटक अनेक वर्षों तक राज्य किया और अनेक वर्षों के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, उनके संबंधी और उनकी प्रजा सब भगवत धाम को गए। हे राजन, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो, और जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनता है अथवा पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अन्नदा एकादशी का पालन करें। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी को अन्नदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।